हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो हम करने जा रहे हैं आज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक विच इज़ हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव टू डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। कि हिस्टोरिकल तरीके से और हमारे कंटेम्प्रेरी तरीके से कैसे डिसेबिलिटी और इंक्लूजन का पर्सपेक्टिव था। सो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे बाय स्प्लिटिंग इट इनटू दो एराज में हम कर देंगे। एक वैदिक एरा में इसे स्प्लिट करके पढ़ेंगे और साथ में मेडिवल एरा जो है उसमें हम इसे स्प्लिट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम बात करें हमारी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, इन चीज़ों को दो टॉपिक के अंदर हम स्प्लिट करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वैदिक एरा में। वैदिक एरा में क्या होता था, जब एशियंट इंडिया के अंदर ऋषिज और गुरुज को ट्रीटेड देयर पीपल्स इक्वली, हर एक जो भी उनके छात्र आता था उन्हें इक्वली ट्रीट करते थे, चाहे उसका कोई भी सोशल स्टेटस हो, कोई एबिलिटी हो, उन्हें देखे बिना, क्योंकि उनका यकीन किस पे था, कर्मा के ऊपर वो बहुत मानते थे। उनका मानना था कि सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो खुद को जान सके, खुद को प्रूफ कर सके। disabled poor and disadvantaged individuals were given ample opportunity to improve their lives with the understanding that doing good in this life could result in better outcomes in the next life of cycle। कि जो भी डिसेबल्ड था, गरीब होते या फिर डिसएडवांटेज इंडिविजुअल होते, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर इस जन्म में वो कुछ अच्छा करेंगे तो उसका फल उन्हें अगले जन्म में मिलेगा और अगले जन्म में उनकी जो वो डिसेबल्ड है या फिर पुअर है उससे बेहतर लाइफ उन्हें मिलेगी। सो ये मानना था वैदिक एरा से चलता है हमारा। वैदिक एरा क्या करता है, कर्मा की फिलोसफी पर फोकस करता है। ये फिलोसफी ऑफ कर्मा किस पे फोकस करती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, कि सभी को रिस्पेक्ट और दयालु भाव से ट्रीट करना चाहिए। एंड ऑफ वर्किंग टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ अदर्स इन ऑर्डर टू अर्न गुड कर्मा फॉर वन सेल्फ, कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्यों? ताकि हम खुद भी थोड़ा अच्छा कर्मा वो अपने लिए हम खरीद सके, ताकि अगर हम एक तरीके से हम अर्न करते हैं, अगर हम किसी की हेल्प करें तो हम पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमाने से क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ है वो और अच्छी होगी। तो ये वैदिक एरा से हमारा बिलीफ चलता आ रहा है। इन वैदिक लिटरेचर देयर आर रेफरेंसेस टू द स्कॉलर अष्टावक्र हु हैड ए सेवरल केस ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट इन हाईलाइटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबल्ड इंडिविजुअल इन एशियन टाइम। अगर हम देखें वैदिक लिटरेचर में, तो वहाँ पे एक स्कॉलर था अष्टवक्र, जिसमें क्या था, कई सारे ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स थे, जिसने आगे जाके बहुत नाम भी कमाया था। तो ये क्या है, वहाँ पे एक चीज़ शो कर है कि कैसे एशियन टाइम में भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स की एक्सेप्टेंस थी, सब उन्हें एक्सेप्ट करके चलते थे। अब बात आती है मेडिवल एरा की। ये अब मेडिवल एरा में क्या होता है, यहाँ पे भी आएगा। सो मेडिवल एरा में क्या होता था, अब हम करेंगे इसके ऊपर डिस्कस। Throughout history, India has gone to various stages in its treatment of disabled individuals, ranging from exclusion and extermination to sympathy and asylum। अब हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया में क्या कई सारी स्टेजेस हुई कि डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को ट्रीटमेंट करने के लिए कई बार उन्हें स्टार्टिंग में क्या करता था, एक्सक्लूड कर दिया जाता था सोसाइटी में से, उन्हें बिल्कुल अलग रख दिया जाता था। वहाँ से वो चलते हुए वो कहाँ पे पहुँचे, सिंपैथी, अजाइलम्स बनाए गए उनके लिए। Religious leaders advocate for humane treatment of the disabled, while gained fame for establishing hospitals and asylum for the disabled dispute। अब जो रिलीजियस लीडर्स थे वो क्या करने लगे, इनके ट्रीटमेंट के लिए, डिसेबल्ड ट्रीटमेंट लोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी क्या करने लगे, हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करने लगे, अजाइलम्स बना लगे, जिसके थ्रू क्या वो एक फ्रेम भी अपने लिए बना लेते और साथ में उनके लिए हॉस्पिटल्स और अजाइलम्स भी बन जाते। अब इन सब पास्ट चैलेंजेस को अगर हम साइड करते तो इंडिया ने कई सारे सिग्निफिकेंस बनाए कि यहाँ पे इन इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए कैसे एस्टेब्लिशमेंट करी उनके लिए, जो स्पोर्ट सर्विसेज है, और साथ में अवेयरनेस भी उनके राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैलाई गई। तो ब्रिटिश रूल हैव द वे फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन द कंट्री। अब ब्रिटिश के कारण, जो ब्रिटिश के रूल्स थे उनके कारण क्या होने लगा, इंक्लूसिव एजुकेशन कंट्री के अंदर और ईजिली आने लगी। अब उसके कारण क्या हुआ, कई सारे एस्टेब्लिशमेंट होने लगे ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जैसे कि फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड वो बनाया गया 1887 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन ऑन डीफ, जो डीफ के लिए स्पेशल एजुकेशन का था फर्स्ट स्कूल, वो बम्बई में एस्टेब्लिश किया इन 1888 में। मैसूर के अंदर पहला स्कूल खुला था ब्लाइंड और डीफ का,
जो कि 1901 में स्टार्ट हुआ था। 1906 में लाहौर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने द एम्परर इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, पहला गवर्नमेंट स्कूल था वो उन्होंने क्या किया था, ओपन किया था लाहौर में। फर्स्ट होम फॉर मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए जो पहला होम है वो बम्बई में खुला था, वो भी 1941 के अंदर। 1947 में थे, वहाँ पे 34 इंस्टीट्यूट इंडिया में ओपन हो चुके थे। ये 34 इंस्टीट्यूट डीफ के लिए ओपन हुए थे, 32 ब्लाइंड के लिए और 3 फॉर मेंटली रिटार्डेड के लिए। 1947 तक इतने इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर बन चुके थे। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस आने लगे आर्टिकल 45 के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 45 है उसमें था फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। अब हमारे क्या आर्टिकल 45 आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर बोला गया था कि सभी बच्चों को चाहे वो किसी भी मतलब 14 की एज तक हर एक चिल्ड्रन को क्या होगा, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का राइट होगा। अब उसके अंदर भी क्या कई सारे प्रोविजंस बनाए जाने लगे। अब प्रोविजन फॉर PWD का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो प्रोविजन है वो 5 ईयर प्लान के अंदर एलोकेट कर दिया, मतलब कि वहाँ पे उसे लोकेट कर दिया। एजुकेशन विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इज इंटीग्रेटेड सेटिंग वॉज एम्फसाइज्ड इन इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन के अंदर 1946 to 47 के अंदर बीच में आया था ये, और वहाँ पे भी फोकस किया गया था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एक नॉर्मल क्लासरूम में इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये चीज़ क्या थी, दोबारा से फोकस में आ गई थी। स्पेशल स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड इंटीग्रेटेड सेटिंग्स फॉर देम वर वर्किंग साइड बाय साइड बाय 1980s। अब क्या होगा, 1980s तक स्पेशल स्कूल्स जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए थे इंटीग्रेटेड सेटिंग्स में करके उन्हें वर्क करने, उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था 1980 के बाद। अब NEP 1986 इसमें क्या बोला गया कि जो बच्चे हैं इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका क्या रेगुलर स्कूल्स के साथ इंटीग्रेशन कराया जाने लगा आफ्टर NEP 1986 में, जो कि आगे तक ये फॉलोड अप हुआ। 1992 के एक्शन के अंदर भी चीज़ इंक्लूड हुई। इंक्लूसिव एजुकेशन इन 1997 इसमें बोला गया जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक की कंपोनेंट की तरह से इंक्लूड कर दिया प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर ही। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी कई सारे एफर्ट्स किए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी डिसेबिलिटी के लिए हर एक फील्ड में क्या उस पर स्पेशल अटेंशन देने लगी और उस पर मेन फोकस प्रोवाइड कराया जाने लगा। अब गवर्नमेंट ने भी क्या करने लगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने लगी, प्रिवेंशन हुई इन डिसेबिलिटी कंडीशन की अर्ली आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होने लगी, उनके लिए फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट, एड्स, अप्लायंसेस, ये सब क्या चीज़ें डेवलप होने लगी। सो ये क्या हुआ हमारा मेडिवल एरा के अंदर हुआ। सो ये क्या था हमारा हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन ने कई सारे सिग्निफिकेंट चीज़ें की, जैसे कि अगर वो हम ले हिस्टोरिकल तरीके से एक्सक्लूजन था, पहले उन्हें इंक्लूड ही नहीं करते सोसाइटी में, अब उन्हें इक्वल राइट दिया जाने लगा, उन्हें फोकस देने लगे, उन्हें इक्विटी देने लगी, उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कराया जाने लगा। हिस्टोरिकली लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स वर ऑफन मार्जिनलाइज्ड। अब हिस्टोरिकली देखें तो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे थे उन्हें तो मार्जिनलाइज फील करने लगे हैं, लेकिन अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी वैल्यूज़ पर, उनकी जो नीड्स है, अकोमोडेशन है, उन सब पर अब फोकस कराया जाने लगा। आज की जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और बिलीफ के साथ बनी हुई है, जिसमें क्या है हर एक बच्चे को साथ में बैठ के पढ़ने से बेनिफिट होने लगा, उन्हें सपोर्ट मिलता, उन्हें एसेसिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाने लगा। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट ग्लोबल एफर्ट्स टू बिल्ड मोर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम फॉर एवरी लर्नर। अब ये जो शिफ्ट हुआ ऐसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से शिफ्ट हुआ तो इसमें क्या हो, ग्लोबल लेवल पे एफर्ट्स दिखाने लगे, उन्हें और इक्विटेबल चीज़ें मिली, उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट कराया जाने लगा हर एक इंडिविजुअल के लिए। सो थैंक यू गाइज, आई होप सबको समझ में आएगा ये टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।